इसलिए हम लोग को सरकार से यही मांगे कि वो हम लोग को पहले सोचे। जब हम लोग अपना इतना एकड़ों जमीन दे सकते हैं तो क्या हुआ हम लोग के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आज ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विस्थापित मोर्चा के द्वारा आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर पुनर्वास एवं रोजगार को लेकर एक दिवसीय धरना चल रहा है। हम सीधा इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मांगों को लेकर के आप लोग यहां पर आज धरना पे बैठे हैं। आज हम लोग बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के समक्ष बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विस्थापित मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं। हमारी मांगे हैं, हमें जो विस्थापित किया गया है हमें पुनर्वास करे, हमें रोज़गार दे। चूँकि हम आज आज़ाद हिंदुस्तान से पहले गुलाम हिंदुस्तान के समय जो दूसरा महायुद्ध हुआ था 1940-42 में, उस समय से हमारी ज़मीन ली गई और 1963 में भी ज़मीन ली गई जब यहाँ एयरपोर्ट बनाया गया और पुनः विस्तारीकरण के नाम से 2006-07 में भी हमारी ज़मीन ली गई। और आज वर्तमान में जो गढ़ा टोली बस्ती है, वो गढ़ा टोली बस्ती का पूरा ही ज़मीन जो है ना अधिग्रहण कर लिया गया है और उसके पास 1 इंच ज़मीन रहने के लिए भी नहीं है। जहाँ वो रह रहा है 70 सालों से, उन्हें नामकुम अंचल की ओर से नोटिस की जाती है कि आप इस जगह से अपने घर को हटाएं, अन्यथा बलपूर्वक इस घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं, चूँकि आज ही के दिन में उन्हें आज ही का दिन का नोटिस दिया गया है कि आप जवाब दें, तो हम आज धरना के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम विस्थापित हैं, हम अतिक्रमणकारी नहीं हैं। आप हमें हमारी बातों को आगे ले जाएं और हमें पुनर्वास करने की व्यवस्था करें, उसके बाद ही हमें यहाँ से जाने की। आप लोग रोजगार को लेकर की बोल रहे हैं, पुनर्वास करके एवं रोजगार देने की बात। जी हाँ, रोजगार आज तक जो है ना कि हमें चिन्हित नहीं किया गया है, जितने विस्थापित हैं उनको चिन्हित नहीं किया गया है और यहाँ समय समय पर बहाली की जाती है। किसको की जाती है हम जानना चाहते हैं कि बगैर आप अभी चिन्हित किए और ना ही विस्थापन का सर्टिफिकेट आपने दिया है तो रोज़गार देते हैं बाहर वालों को। यहाँ जो विस्थापित है, प्रभावित है, उनको रोज़गार आप नहीं दे रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्य है। जिसकी ज़मीन जाती है उसके जीने खाने के लिए भी व्यवस्था आप नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की विस्थापन करके हम लोगों को बेरोज़गार और बेघर करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छे नहीं है। और आने वाला दिन यदि यही स्थिति रहा तो हम 1 महीना का समय निश्चित रूप से देंगे। जिस तरह से प्रशासन जोर से अपना ताकत लगा करके हमें हटाने का प्रयास कर रही है और 1 महीने के अंदर हमारी बातें नहीं सुनती है, हमारे साथ बात नहीं करती है, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि एयरपोर्ट ठप करेंगे। क्योंकि एयरपोर्ट हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, देश के विकास के लिए हमने दिया है, तो हमें भी रहने का अधिकार है, हमें भी गुजारा करने का अधिकार है, तो हमें व्यवस्था करिए। पुरुषों के साथ साथ यहाँ जो है महिलाएं, लड़कियां भी बैठी हुई हैं। क्या मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? हम लोग का जो मेन मांग है, जो हम लोग को एयरपोर्ट के द्वारा हम लोग को विस्थापित किया जा रहा है, तो हम लोग को सरकार से मांग है कि पहले वो हम लोग को पुनर्वास करे, घर बना दे, उसके बाद रोजगार दे। हम लोग को जब यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है तो पहले हम लोग को सबसे पहले यहाँ एयरपोर्ट के बीच में घर था। यहाँ हम लोग मतलब दादा परदादा हम लोग को बताते हैं कि बीच में घर था। फिर यहाँ से हम लोग का दादा परदादा को बोला गया कि हम लोग मतलब कि डेवलपमेंट के लिए ये जमीन हम लोग ले रहे हैं, आप लोग को काम दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। लेकिन वही चीज़ जब अभी हम लोग अपना रोजगार, अपना हक मांगने आते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग नहीं पहचानते हैं, ना ही हम लोग को कुछ काम दिया जाता है, यहाँ तक कि हम लोग को यहाँ घुसने तक नहीं दिया जाता है। और ऊपर से अभी हम लोग मतलब जो हम लोग का ये लगा कि अभी हम लोग को तीसरा बार विस्थापन किया जा रहा है, तो हम लोग को फर्स्ट बार किया गया, हम लोग का जो दादा परदादा थे वो लोग खुशी खुशी साइड हो गए, फिर सेकेंड बार किया गया, वो भी हो गए, अब हम लोग को फिर से किया जा रहा है। तो क्या हम लोग बार बार ऐसे ही विस्थापित होते रहे? हम लोग का उतना कमाई भी नहीं है कि हम लोग अपना कुछ भी करके अच्छा से पढ़ लिख सके, चाहे कुछ भी। लेकिन हम लोग को माँ बाबा फिर भी मजदूरी करके दूसरों का घर में जूठा मांझ के इतना थोड़ा सा पढ़ाया। अभी वैकेंसी भरते हैं, वो भी सरकार पूरा वैकेंसी रद्द कर दे रहा। ऊपर से हम लोग का जो अभी खेती बाड़ी करके जो हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसको भी ले रहा, तो हम लोग फिर कैसे रहे? तो हम लोग को सरकार से बस मांग है कि वो जो हम लोग का जो जमीन लिया जा रहा है, हम लोग को एकड़ों में जमीन लिया जा रहा है, तो जब हम लोग सरकार को अपना ये डेवलपमेंट के लिए जब
मतलब एकड़ों ज़मीन दे सकते हैं, तो वो हम लोग को कुछ डिसमिल दे के हम लोग को घर बनाने दे सकते हैं। तो हम लोग को सरकार से बस यही मांग है कि वो हम लोग को मतलब, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब हम लोग को वैसा एरिया चाहिए जो थोड़ा सा डेवलपमेंट, वो सरकार हम लोग को नहीं चाहिए कि जैसे देहात तरफ दे दिया। हम लोग अगर बार बार उसी को अगर करने में अगर रह गए तो हम लोग फिर कब होंगे। ऊपर से हम लोग का एज भी तो पार हो रहा है। अगर हम लोग यही लड़ाई में लगे हुए रहेंगे तो हम लोग कब काम करें, कब हम लोग का परिवार मतलब जो हम लोग का जो गरीबी है उसको कब हम लोग दूर करेंगे। तो हम लोग को सरकार को हम लोग को बस यही मांगे कि वो हम लोग को थोड़ा सा सोचे समझे और विचार करे और ऐसा जगह में दे जिससे कि हम लोग अपना कुछ रोजगार कमा सकते हैं। और हम लोग को बस नोटिस दे दिया गया है कि बस घर से मतलब क्या बस खाली कर देना। हम लोग ऐसे अगर किसी तरह का आश्वासन आप लोगों को नहीं दिया गया? कोई आश्वासन नहीं दिया है, ना ही कुछ दिया गया है। बस एक नोटिस आया था, उसमें बस बोला गया है कि बस विस्थापन होना है। अगर हम लोग ऐसे ही विस्थापन हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो बस रास्ता किनारे में आ जाएंगे, ना हम लोग को रहने के लिए होगा, ना खाने पीने कुछ नहीं होगा, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए सरकार से हम लोग का आग्रह है, अनुरोध, हम लोग विनती करते हैं कि वो हम लोग को एक सही जगह पे पुनर्वास करे, घर बना दे और हम लोग को नौकरी दे दे। बस हम लोग को सरकार से इतना ही मांग है। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि 3 बार इन्हें विस्थापित किया गया है लेकिन पुनर्वास इन्हें नहीं दिया गया। पुनर्वास नहीं होने की वजह से इनके पास रोजगार भी नहीं है, तो इन्हें बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो सरकार से इनका यही अनुरोध है कि उन्हें जल्द से जल्द पुनर्वास करें और जल्द से जल्द इन्हें रोजगार मिल सके। राजधानी रांची से अवंतिका रॉय, झारखंड न्यूज़।